As I told you earlier when we were discussing the payback, के disadvantage payback का ये है कि it completely ignores the amount of money that we are receiving, the actual amount of money, उसकी जो actual value है that we are receiving in the coming years. हमने लिखा यहाँ पे कि ये हमारे years हैं 0, 1, 2, 3, 4 और ये हमारा कैश फ्लो है जो कि वी आर रिसीविंग इन द कमिंग ईयर्स। ये हमारी बेसिक इन्वेस्टमेंट थी 5 मिलियन की और पैसे जो हम रिसीव कर रहे थे दैट वाज 2, 2, 3, 2। ये जो कमिंग ईयर्स में हमें पैसे मिल रहे हैं फोर्थ ईयर में जाके 2 मिलियन, इनकी एक्चुअल वैल्यू बहुत ही कम रह जाएगी इन्फ्लेशन की वजह से, डिस्काउंटिंग की वजह से, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट आर रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ मनी कॉन्टिन्यूसली। आप खुद सोचें, आज आपके पास 9 मिलियन हो तो आप जाके हेवल गाड़ी बाय कर सकते हैं। उसका जो वो है हाइब्रिड एडिशन अभी जो 2 दिन पहले लॉन्च हुआ है, तो यू कैन जस्ट बाय दैट अगर आपके पास 9 मिलियन हो तो। लेकिन क्या आप 5 साल बाद आपके पास 9 मिलियन हो तो क्या आप उसको बाय कर सकेंगे? आंसर इज सर्टेनली नो, क्योंकि उस वक्त आपके जो 9 मिलियन की वैल्यू है वो बहुत ही रिड्यूस हो चुकी होगी। तो फिर हमें एक्चुअल वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। उन एक्चुअल वैल्यूज के लिए व्हाट वी डू, वी कैलकुलेट द डिस्काउंटेड पे बैक और एनपीवी। अच्छा, हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटिंग रेट और उसके जो वैल्यूज होते हैं वो ऑलरेडी पेपर में गिवन होते हैं। हमें इस तरह की स्टेटमेंट गिवन होती है, फॉर एग्जांपल 10% डिस्काउंट फैक्टर। हमने इसको कुछ नहीं करना होता, नथिंग टू डू विद दैट। इसके साथ जो वैल्यूज हैं वो हमें गिवन होती हैं पेपर में। तो हमें बताता है ईयर 1 की वैल्यू है 0.91, ईयर 2 की वैल्यू है 0.83, ईयर 3 की वैल्यू है 0.75, ईयर 4 की वैल्यू है 0.68। इसका मतलब है कि आफ्टर एवरी ईयर द $1 विल रिमेन ओनली, उसकी जो वैल्यू है डिस्काउंट्स की वजह से, द $1 विल रिमेन ओनली $0.91। आफ्टर 2 years the $1 will remain only $0.83। after 3 years it will remain only $0.75, और आफ्टर 4 years it will remain $0.68। तो ये हमें गिवन होता है बेसिकली, और इसकी बेस पे फिर हम अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। हम यहाँ पे एक और कॉलम बनाते हैं, द नेम ऑफ दैट कॉलम इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये जो हमारी ईयर 0 की वैल्यू है इसको हम कुछ नहीं करते, ये किसी कैलकुलेशन में शामिल नहीं होती। एंड रेस्ट ऑफ वैल्यूज की डिस्काउंटेड वैल्यूज इन इन इस टेबल के साथ मल्टीप्लाई करने से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ईयर 1 की वैल्यू 0.91 है, तो हम ईयर 1 की वैल्यू यहाँ से लेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.91, फिर लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.83, ये हमने यहाँ से लिया 0.83। ठीक है, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.75, ये 75 यहाँ से लिया, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.68। ये हैं डिस्काउंटेड वैल्यूज। अब विल क्विकली कैलकुलेट द आंसर्स ऑफ दैट ताकि हम इनको यूज कर सकें। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.91, आंसर इज 1.82। 2 multiplied by 0.83, answer is 1.66. 3 multiplied by 0.75, answer is 2.25. 2 multiplied by 0.68, answer is 1.36। तो ये हमारे पास ऑलरेडी हमने इनको कैलकुलेट कर लिया बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग दीज डिस्काउंट फैक्टर वैल्यूज विद आर कैश फ्लो। ठीक है, जब ये कैलकुलेट हो गया बच्चों, तो अब इस कॉलम का यूज, ये जो कैश फ्लो वाला कॉलम है, देयर इज नो यूज ऑफ दैट नाउ। अब हम डिस्काउंटेड पेबैक निकालने के लिए वो विल यूज डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज नाउ। अब इसकी बेस पे आप क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बना सकते हैं जिस तरह हमने पहले बनाया, और वी कैन कैलकुलेट द आंसर्स। ठीक है, उससे हम अपना कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंट पेबैक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल द द मेथड रिमेन सेम। हम इसी तरह लिखेंगे -5 + 1.82। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3.18, फिर -3.18 + 1.66,
तो ये आ जाएगा -1.52, फिर -1.52 प्लस 2.25, तो दैट विल एंड अप विद, गिव मी अ सेकेंड, -1.52 प्लस 2.25, 0.73। तो अब हमारे पास जितनी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं आपको पता है वो हमारे ईयर्स होते हैं, तो वी हैव 2 years ऑलरेडी, वी नो दैट। ठीक है। और जो लास्ट नेगेटिव वैल्यू होती है वो जस्ट टेक दैट -1.52, फिर अगले साल की पॉजिटिव वैल्यू फ्रॉम द DCF विल टेक 2.25 टाइम्स 12, तो 1.52 डिवाइडेड बाई 2.25 टाइम्स 12, ये हमारे पास आ गया, गिव मी अ मिनट, 1.52 डिवाइडेड बाई 2.25 टाइम्स 12, ये हमारे पास आ गया 8.1 मंथ्स। तो 2 years and 8.1 months. Now you see the similar question जब हमने simply calculate किया था उसको, तो that was 2 years and 4 months, if you remember. याद है? Sorry बच्चों, 2 years and 4 months थे वो हमारे पास, ये लाइंस मेरे से कुछ इजाफी लग गई। अब जब हमने उसको कैलकुलेट किया तो दैट आर 2 years and 8 months, बिकॉज द रियल वैल्यू ऑफ मनी हैज फॉलन। तो सेम हमारी जो रिटर्न है वो जो हमें 2 years 4 months में मिल रही थी, वो 2 years और 8.1 months में जाके मिल रही है। दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच हमने ये डिस्काउंटेड वैल्यूज ली थी, और हमने ये सारा जो प्रोसेस था वो कैलकुलेट किया है इस डिस्काउंटेड फैक्टर की मदद से। व्हाट एडिशनल वी हैव डन इन द पे बैक, दिस पे बैक, कि हमने यहाँ पे ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम बनाया जिसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो का कॉलम कहते हैं, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉलम वी एक्चुअली कैलकुलेटेड ये वाली वैल्यूज। अच्छा, एक सवाल और, मैंने यहाँ पे अगली वैल्यू कैलकुलेट नहीं की बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ दैट। अगर हम पे बैक निकाल रहे हैं तो जहाँ पे पे बैक पूरा हो जाए हमारा, उससे अगला कॉलम अगर हम नहीं भी बनाएंगे, अगली रो में नहीं भी कैलकुलेशंस करेंगे, तो थिंग्स आर ओके, इसमें कोई इतनी परेशानी नहीं होगी। तो दिस वाज द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड।